देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हरियाणा आगमन कई छाप छोड़ गया। सही मायने में देखा जाए तो आज के इस दौरे के बाद न केवल सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की साख और बढ़ी है, बल्कि जिस कदर नजदीकियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, चाहे वो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर सवार होकर जाने की बात कही जाए या फिर जो आराम प्रस्ती की बात कही जाए कि वो आराम प्रस्ती पहले नहीं थी, उन तमाम मुद्दों पर जिस तरह से चर्चा की गई थी, तो निश्चित तौर पर कई मायने लिए हुए हैं। इन तमाम मायनों पर आज चर्चा करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, राम राम, मैं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और इस खास पेशकश में आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का आज दौरा था, दौरे के दौरान हालांकि करोड़ों रुपए की सौगात, चाहे वो भिवानी हांसी सड़क मार्ग की बात करें या फिर द्वारका एक्सप्रेस मार्ग की बात करें, अपने आप में कई बड़ी सौगातें थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सबसे बड़ी सौगात अगर यूं कहा जाए कि सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिली है उनकी साख के रूप में, तो ऐसा कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगा। वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, चिंतक भी है, उनसे बात करेंगे। सर राम राम। नमस्कार सर, एक बड़ा मुद्दा आज छोड़ गए हैं देश के प्रधानमंत्री, जिस कदर हरियाणा में आए थे, क्या मायने निकाले जाए आज के दौरे के? क्योंकि सौगात तो दी गई है निश्चित तौर पे, लेकिन उसके मायने क्या निकाले जाए जिस तरह का आगमन था आज? देखो, जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ अपनी नजदीकियां दिखाई हैं, उससे एक उन्होंने स्पष्ट लाइन दे दी है कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी के मुकाबले में आसपास कोई और नहीं है। और यह बहुत ही विरला क्षण है जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए किसी भी राज्य में जाकर वहां के मुख्यमंत्री से इतनी ज्यादा आत्मीयता दिखाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के और भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे आपके राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, आपके हिमाचल, उत्तराखंड के हैं, योगी जी से भी इतनी आत्मीयता नहीं दिखाई संभवतः कभी भी यहाँ भी जाते हैं, तो जितनी उन्होंने मनोहर लाल जी के साथ दिखाई है। और देखो, स्वाभाविक तौर पर पुरानी इनकी दोस्ती भी है। जब हरियाणा में 1995 में जब हविपा भाजपा की सरकार थी, तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ प्रभारी थे और मनोहर लाल जी यहाँ संगठन मंत्री थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के। तो किसी इश्यू को लेके मनोहर लाल जी की और बंसी लाल जी का आपस में विवाद हो गया। तो मनोहर लाल जी ने उस टाइम कहा था कि मैं मेरी दाढ़ी तब कटवाऊंगा जब बंसी लाल की सरकार चली जाएगी। तो उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने मनोहर लाल जी को पूरा समर्थन दिया था, क्योंकि वो प्रभारी थे यहाँ के। तो उसी टाइम ये क्लियर हो गया था कि नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही नजदीक है मनोहर, तो उनकी दोनों की वैचारिक दोस्ती है दोनों की। फिर बाद में जब मुख्यमंत्री को उन्होंने यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, हरियाणा का, बड़ी अप्रत्याशित बात थी भाई मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री जी बनाया। बीच बीच में कई बातें आई भाई मुख्यमंत्री जी के बारे में, परंतु प्रधानमंत्री हमेशा उनके समर्थन में रहे। पीछे आपका राज्यसभा का चुनाव हुआ हरियाणा में, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपना नाम आगे बढ़ाया इनका, बराला जी का, तो वो नाम अप्रूव हो गया। उससे पहले भी जो राज्यसभा के कार्तिकेय शर्मा को इंडिपेंडेंट के रूप में लेके आए, तो मुख्यमंत्री जी की सहमति थी साथ में। तो मुख्यमंत्री जी की और विनोद शर्मा जी की, कार्तिकेय शर्मा जी के भी अच्छे संबंध है उनके साथ, तो मुख्यमंत्री जी की पसंद थे वो लोग। तो जब उनको इंडिपेंडेंट के रूप में लेके आए और फिर समर्थन देके उनको जितवा कर ले गए। आज प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से द्वारका एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन हो रहा था, तो उन्होंने भाषण में ना तो गडकरी जी के बारे में दो शब्द कहे, जबकि जो पूरा खाका था उनके द्वारा तैयार किया गया था, तो उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री जी का नाम लिया और नाम नहीं लिया। बोले कि ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी प्रयासरत रहे हमेशा। और उन्होंने साथ में ये कहा कि हमारी पुरानी दोस्ती है, हम दरी पर भी इकट्ठे सोते थे। तो इससे ज्यादा एक प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं कह सकता। तो ये तो एक बात तो स्पष्ट होगी कि आने वाले टाइम में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में और चाहे और कोई चुनाव, तो मुख्यमंत्री जी, तो वो राजनीति में कोई उलट फोयर होते हैं, उसका कुछ नहीं कहता। आज की तारीख में जो संभावनाएं है, तो मुख्यमंत्री जी उनको पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। अब आप तत्कालिक बात पे आ जाओ। आज या कल में भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक है, टिकटों का फैसला होना है। और ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है, आपके नड्डा जी और अमित शाह जी, उनके साथ जो पैनल दिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने पूरे 10 के 10 पार्लियामेंट के उनको पैनल दिए हैं, उनसे डिस्कस करें बैठ के। मेरा यह मानना है, एक आपके गुड़गांव को छोड़ के 9 की 9 सीटें मुख्यमंत्री जी के हिसाब से दी जाएंगी
और मुख्यमंत्री जी की पसंद उसमें सबसे ज्यादा मैटर करेगी, चाहे आपका हिसार हो, चाहे आपका रोहतक हो, चाहे आपका भिवानी हो, चाहे सरसा है, चाहे करनाल है, चाहे अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, हर जगह मुख्यमंत्री जी की पहली पसंद जो होगी वही टिकट मिलेगा। और अब आप ये देखो कि मुख्यमंत्री जी यहां तक कि गठबंधन को लेकर भी अब एक सवालिया आ गया। मुख्यमंत्री जी जहां तक सूत्रों से प्राप्त है वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज अपने लेवल पर 10 की 10 सीटों पर खड़ी हो। तो मेरे को लगता है कि अब मुख्यमंत्री जी की प्लानिंग के अनुरूप कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा ताकि गठबंधन भी ना तोड़ना पड़े और टिकटें भी भाजपा अपने हिसाब से ले। कुछ चर्चाएं सर आज ये भी हैं कि कमल के निशान पर अगर दुष्यंत सिंह चौटाला आते हैं या उनके परिवार से कोई सदस्य आता है तो गठबंधन की आवश्यकता नहीं होगी, कमल के निशान पर भी वो चुनाव लड़ने के लिए उनको जो तवज्जो दी जा सकती। कितना दम है इन चर्चाओं में? देखो संभावनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की चर्चा महाराष्ट्र में भी की है, आपके जहां इनका गठबंधन है, बिहार में भी कुछ सीटों पर इस तरह की चर्चा आई है। आज और या कल में दुष्यंत चौटाला जी को भी बुलाया गया। दुष्यंत जी आज नड्डा साहब से मिले थे, काफी देर तक जो है बातचीत हुई है उनकी, बारे में बातचीत हुई है। भाई जो मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिए हैं उन पर आज चर्चा जरूर हुई होगी, क्योंकि उसमें ये भी एक प्रस्ताव है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यानी कि दुष्यंत जी की पार्टी से चुनाव लड़ ले ताकि गठबंधन भी मेंटेन रह जाए और कैंडिडेट भी मतलब कि इन्हीं का आगे आ जाए। ये तो एक लास्ट विकल्प है। पहला प्रयास तो ये रहेगा दुष्यंत जी को ये समझाया जाएगा भाई देखो हमने आपका सहयोग लिया और आज आगे हम विधानसभा में फिर इकट्ठे देख लेंगे, फिलहाल लोकसभा में आप हमें पूर्ण रूप से समर्थन दो। तो जहां तक मुख्यमंत्री जी की सोच लगती है मेरे को कि वो बार बार कहते रहेंगे 10 की 10 सीटों में कमल खिलेगा, तो कहीं ना कहीं दुष्यंत को भी इस चीज के लिए मनाया जाएगा। हो सकता है कि जेजेपी इस चुनाव में जो है महज और महज सपोर्ट करे, अपने उम्मीदवार ना उतारे मैदान में, कुछ इस तरह का भी लगता है, कुछ इस तरह की संभावनाएं हैं। देखो जेजेपी ने वैसे तो भिवानी और हिसार 2 सीटें मांगी है, जो विजेंद्र सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद एक तो हिसार की सीट खाली हो गई है, दूसरा भिवानी महेंद्रगढ़ में अगर जेजेपी अपना दावा करती है तो वो भी मजबूत दावेदारी है, क्योंकि उसके पीछे कई कारण है। एक तो मुख्यमंत्री जी मेरे को नहीं लगता कि चाहेंगे कहीं भी धनखड़ यहां से कैंडिडेट बने भारतीय जनता पार्टी के, और दूसरा वो चाहेंगे कि अगर जेजेपी चुनाव लड़ती है यहां से किसी भी गठबंधन के तहत तो धर्मवीर की टिकट भी काटी जा सकती है, और अगर उस केस में जेजेपी को कम वोट मिलता है हीरवाल में तो राम इंद्रजीत को भी सब सिखाने का मौका मिल जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी एक बड़े पर्सपेक्टिव में भी गेम खेल सकते हैं। तो और ये इस चांस से बिल्कुल ही इनकार नहीं किया जा सकता कि 10 की 10 सीटों पे जेजेपी से ऐसे कैंडिडेट खड़े कराए जाएं जो भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं से फायदा देंगे। पर्दे के पीछे का गठबंधन चलता रहेगा और जैसे रोहतक है, हिसार है, आपका भिवानी महेंद्रगढ़ है, ऐसे कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, आपको ऐसी कैंडिडेट्स की जरूरत पड़ेगी कि जो डायरेक्ट फाइट के साथ साथ जो पर्दे के पीछे का युद्ध है वो भी लड़ा जाए। यानी जो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि जाट की राजनीति की जाती है, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, ऐसे में ऐसे कैंडिडेट जो है उतरवाए जा सकते हैं जो कि जो कोई जाट चेहरा हो, जिसका अच्छा खासा दबदबा हो, हालांकि वो बीजेपी को नुकसान ना करते हुए फायदा पहुंचाए और दूसरे दल को, दूसरी पार्टी को, कांग्रेस इत्यादि को नुकसान करिए। क्योंकि जजपा आज इस स्थिति में नहीं है मोल भाव की ज्यादा, और जजपा के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं बचे हैं। तो ऐसे में जजपा हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ट्रेंड सेट किया जाएगा उसके हिसाब से जजपा को चलना पड़ेगा, यानी वन वे चलेगा। फिलहाल अगर बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिस कदर चाहेंगे, आज की बात अगर देखें, आज जिस तरह का जो सिनेरियो बना है पूरे प्रदेश में, आज की तारीख में तो मैन ऑफ द सीरीज मनोहर लाल जी बन चुके हैं, और वो जो फैसले करेंगे वही हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है वही सर्वोपरि रहेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार, करीबन 40 साल का जिनका तजुर्बा, राजनीतिक विश्लेषण की बात करें, चिंतन की बात करें, अच्छा खासा तजुर्बा जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और कल भी हमने चर्चा की थी बृजेंद्र सिंह के मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें इसी तरह से राजनीतिक सिनेरियो में देखी भी जा रही है। और आज एक बार फिर से जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम पहुंचे थे, द्वारका एक्सप्रेसवे का न केवल लोकार्पण किया गया
बल्कि साथ ही साथ अगर बात करें भिवानी हांसी सड़क मार्ग करोड़ों की सौगात दी गई, और भी कई सारी शामली मेरठ हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, करोड़ों की सौगात के रूप में और बहुत कुछ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा तोहफा आज सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया गया है। अपने पुराने जो अनुभव थे साझे किए गए, दरी तक के अनुभव साझे किए गए कि हम लोग दरी पर एक साथ सोते थे, पूरा चिंतन होता था। उस एपिसोड का भी हमने जिक्र किया था इस चर्चा के दौरान कि किस कदर बंसीलाल जी के साथ जो एक तरह से वैमनस्य पैदा हुआ था। उस वक्त भी कहीं ना कहीं जो हरियाणा के प्रभारी थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने पूरा साथ दिया था, पूरी शिद्दत के साथ दिया था। एक बार फिर से आज कद जो है बड़ा कर गए हैं, राजनीति में अपने कई मायने लिए हुए हैं।